We are in front of one of the most mysterious robberies in the new history. मई 1997 एक म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड अपने मामूल के मुताबिक ड्यूटी दे रहा था कि अचानक उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी। उसने एक फ्रेम से एक इंतहाई कीमती पेंटिंग को मिसिंग पाया। नदी एक छोटा सा म्यूजियम था जहाँ दिन भर सिर्फ चंद ही सयाह आते थे। इसी दौरान गार्ड की नजर एक कपल पर पड़ी जो म्यूजियम के सामने के दरवाजे से तेजी से बाहर की तरफ जा रहा था। बाहर निकलते ही गार्ड को इन दोनों पर शक हुआ और अचानक इसने इनका पीछा किया तो इसका शक यकीन में बदल गया, क्योंकि तलाशी करने पर वो मिसिंग पेंटिंग इनके पास से ही बरामद हुई। करीबी एक पुलिस स्टेशन था, इसीलिए जल्द ही उनको कस्टडी में ले लिया गया और अगले दिन कोर्ट में पेश करने पर उस शख्स ने मासूम होने का ड्रामा किया और कहा कि ये उसकी जिंदगी की पहली चोरी है और ये चोरी उसने इसलिए की क्योंकि पेंटिंग को देखते ही उसने उसे अपना बनाना चाहा। इसके अलावा उस शख्स का कोई पास क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जज ने उसे बगैर कोई सजा दिए छोड़ दिया। लेकिन नाज़रीन, स्विस अथॉरिटी इस बात से बेखबर थी कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को जाने दिया जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्ट थीफ था। नाज़रीन, ये कहानी है स्टीफन ब्राइटवाइजर की, जिसने 1.9 बिलियन की चोरी की। लेकिन आखिर कैसे इस शख्स ने बगैर कोई सुराग छोड़े एंटीना, स्क्रू ड्राइवर और एक लॉन्ग कोट को इस्तेमाल करते हुए $1 बिलियन का आर्ट वर्क चुराया। और नाज़रीन, सबसे अहम बात कि उसने इन कीमती पेंटिंग्स के साथ क्या किया। नाज़रीन, $1.4 बिलियन जमा करने का असल मंसूबा क्या था और ये कानून की गिरफ्त से कैसे बचा, आपको ये तमाम कुछ पता चल सकेगा हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूँ आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल तारीख की दुनिया। नाज़रीन, स्टीफन एक फ्रांसीसी आर्ट चोर के नाम से मशहूर 1 अक्टूबर 1971 में पैदा हुए। 1955 और 2001 के दरमियान अपने जराइम के लिए मशहूर हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसने यूरोप भर में सफर करते हुए 172 आर्ट गैलरी से 240 नमूने और दीगर नवाइश चोरी करने का इतराफ किया। नाज़रीन, स्टीफन ब्राइटवाइजर की कहानी को अगर शुरू से शुरू करें तो ये बात है मार्च 1995 की, जब स्टीफन अपनी नई गर्लफ्रेंड एनी के साथ वेज नामी स्विस टाउन के एक म्यूजियम को विजिट करने के लिए गया। ये म्यूजियम काफी पुराना था, जिसके फ्रंट डोर से लेकर कॉरिडोर समेत तमाम वॉल्स पर इंतहाई महंगी पेंटिंग्स लगाई गई थी। नाज़रीन, स्टीफन और उसकी गर्लफ्रेंड दूसरे टूरिस्ट की तरह इन पेंटिंग्स को देखने में मसरूफ थे कि तभी अचानक स्टीफन की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जो कि एक खूबसूरत लिबास पहने हुए एक खातून की थी। उसकी आंखें बाहर को थी, जिसे देखने पर यूं लगता था जैसे वो खातून सामने खड़े शख्स को देख रही है। स्टीफन के दिल में इस पेंटिंग को चुराने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई, हालांकि इससे पहले उसने कोई भी चोरी नहीं की थी। नाज़रीन, इस पेंटिंग को चोरी करने के लिए स्टीफन ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी राजी कर लिया और फिर ये दोनों इस पेंटिंग को चोरी करने की कोशिश में लग गए। और मौका पाते ही स्टीफन ने पेंटिंग को फ्रेम से निकाला, उसे फोल्ड किया और अपनी लंबी जैकेट के अंदर छुपा लिया। इस दौरान कैथरीन कॉरिडोर पर खड़ी रही ताकि वो अंदर किसी को भी न आने दे। इसके बाद वो दोनों बगैर किसी की नजरों में आए म्यूजियम के फ्रंट डोर से बाहर निकल गए। नाज़रीन, ये थी हिस्ट्री के सबसे बड़े आर्ट वर्क को चोरी करने वाले स्टीफन के क्राइम कैरियर की शुरुआत। नाज़रीन, अपनी पहली चोरी की कामयाबी के साथ स्टीफन की पेंटिंग से मुताल्लिक मजीद दिलचस्पी बढ़ गई। अब वो कंट्री टू कंट्री ट्रेवल करता और मुख्तलिफ आर्ट एग्जीबिशंस में जाता और जो पेंटिंग उसे पसंद आती वो उसे आसानी से चुरा लेता। अगले 6 सालों के दौरान स्टीफन ने 7 मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज की 172 आर्ट गैलरीज में से 240 दफा चोरी की। इस दौरान वो कभी पकड़ा नहीं गया, क्योंकि स्टीफन अब इस मामले में काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो चुका था। वो हमेशा उन म्यूजियम को टारगेट करता जहां सिक्योरिटी कमजोर और सीसीटीवी कैमरा न होने के बराबर होते थे। नाज़रीन, इस तमाम सफर के दौरान कैथरीन उसकी क्राइम पार्टनर रही, जो कि कॉरिडोर पर खड़ी रहकर देखभाल किया करती थी और वो आराम से पेंटिंग को चुरा लिया करता था। नाज़रीन, इसके अलावा हैरान कर देने वाली बात एक और भी थी कि स्टीफन ने ये तमाम तर चोरियां कोई हाईटेक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके नहीं की थी, बल्कि एक स्क्रू ड्राइवर, एंटीना और एक लॉन्ग जैकेट को इस्तेमाल करके की थी। एंटीना का इस्तेमाल वो कैमरा का रुख दूसरी तरफ मोड़ने में करता था, जबकि स्क्रू ड्राइवर के जरिए वो पेंटिंग को फ्रेम से निकालता और अपनी लॉन्ग जैकेट के अंदर छुपा लेता ताकि किसी को भी शक न हो। नाज़रीन, स्टीफन की चोरी शुदा आर्ट गैलरीज का तखमीना लगाने पर मालूम पड़ा कि ये $1.4 बिलियन की थी, जबकि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मालियत $1.9 बिलियन थी। और नाज़रीन, ये इतनी रकम थी कि स्टीफन अगर 2001 में इस आर्ट गैलरी को फरोख्त करता
तो वो दुनिया के 250 अमीर तरीन पर्सनैलिटीज में शामिल हो सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। उसने तमाम चुराई गई पेंटिंग्स में से किसी एक सिंगल पीस को भी फरोख्त नहीं किया। आखिर नाज़रीन क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी दिलचस्प वजह थी, और वो ये कि स्टीफन का इन तमाम पेंटिंग्स को चोरी करके बेचकर अमीर बनना इसका मकसद नहीं था। इसलिए उसने तमाम तर ये चोरियां सिर्फ और सिर्फ आर्ट के लालच की वजह से की थी। उसे आर्ट से शदीद मोहब्बत थी और वो किसी भी सूरत अपनी आर्ट कलेक्शन को बढ़ाना चाहता था। चूँकि स्टीफन ने कोई भी पेंटिंग सेल नहीं की थी, इसलिए उसकी फाइनेंशियल लाइफ बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रही। वो एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर काम करता, जबकि कैथरीन एक नर्स थी। लेकिन स्टीफन को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। कोई भी चोर चोरी करने के बाद उस वक्त पकड़ा जाता है जब वो चुराई गई चीजों को बेचना शुरू कर देता है, लेकिन स्टीफन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, इसलिए वो पुलिस की नजरों से काफी दूर रहा। नाज़रीन, स्टीफन अब म्यूजियम से पेंटिंग्स को चोरी करने और ना पकड़े जाने में इस कदर माहिर हो गया कि वो भेस बदल कर एक ही म्यूजियम से बार बार पेंटिंग्स को चुराता। वो पूरे यूरोप भर के तमाम कंट्रीज के म्यूजियम को लूट चुका था, सिवाय एक कंट्री स्विट्जरलैंड के। लेकिन ये इसका अगला टारगेट था और वहीं से ये पकड़ा भी गया। नाज़रीन, जैसा कि शुरू में हमने मेंशन किया था कि स्टीफन 1997 में स्विट्जरलैंड के एक म्यूजियम में चोरी करता पकड़ा गया था, जिसके बाद स्विस अथॉरिटी ने स्टीफन को 8 साल के लिए स्विट्जरलैंड में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ 4 साल ही गुजरे थे, स्टीफन पूरे यूरोप में चोरी करने के बाद एक बार फिर से स्विट्जरलैंड के उसी म्यूजियम में चोरी करने के लिए पहुंच गया। लेकिन वो इस बार पहले से ज्यादा केयरफुल था। वो म्यूजियम में दाखिल हुआ और एक ग्लास के अंदर रखी गई पेंटिंग को निशाना बना डाला। लेकिन इस पेंटिंग को चुराना काफी मुश्किल काम था। तब वो इस पेंटिंग को अपनी लॉन्ग जैकेट के अंदर छुपाकर चुराने में कामयाब हो गया और ठीक 2 दिन बाद वो भेस बदलकर उसी जगह पर दोबारा चोरी करने के लिए पहुंच गया। लेकिन इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने स्टीफन को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्टीफन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए वही ड्रामा किया जो कि उसने 4 साल पहले किया था, लेकिन वो इस बार पुलिस के हाथों निकलने में नाकाम रहा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर को पहले स्टीफन के 1997 वाले केस के बारे में मालूम हो चुका था। इसके बाद स्विस पुलिस ने फ्रेंच पुलिस के साथ मिलकर स्टीफन के घर रेड मारी, लेकिन तलाशी करने पर उन्हें कोई भी पेंटिंग ना मिली। उनके लिए ये बात नहायत ही हैरानकुन थी कि आखिर इतना सारा आर्ट वर्क गया तो गया कहाँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब स्विस पुलिस ने स्टीफन को पेंटिंग चोरी करते हुए पकड़ा तो वो हमेशा की तरह कैथरीन उसके साथ थी, जो कि वहां से फौरन भाग निकली। जब कैथरीन ने स्टीफन के पकड़े जाने की खबर उसकी माँ को सुनाई और तमाम पेंटिंग्स को वहां से रिमूव करने को उसे कहा, जिसके बाद स्टीफन की माँ ने उन पेंटिंग्स में से ज्यादातर को तो जला दिया और बच गई पेंटिंग्स को एक करीबी नाले में गिरा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस के हाथों वो पेंटिंग्स लग गई। अब स्टीफन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद स्विस अथॉरिटीज ने स्टीफन को 3 साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि उसकी माँ को वो पेंटिंग्स जिनकी कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर थी उनको डिस्ट्रॉय करने के इल्जाम में 18 माह जेल की कैद हुई। इसके अलावा कैथरीन को भी 6 माह की सजा हुई। नाज़रीन, जेल से निकलने के बाद स्टीफन ने दोबारा से पेंटिंग चोरी करनी शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसका मकसद पेंटिंग्स को बेचकर पैसे कमाना था। लेकिन बदकिस्मती से साल 2012 में एक पेंटिंग को फरोख्त करते हुए वो दोबारा से पकड़ा गया, जिसके बाद उसे 3 साल की सजा हुई। और फिर साल 2019 में स्टीफन तीसरी बार पेंटिंग को सेल करता हुआ पकड़ा गया, जिसके बाद आज तक स्टीफन की कोई खबर नहीं है। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।